पॉलिनोमियल्स के अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं 2025 से 24, 23, 2022 बोर्ड्स में, वो सब हम एक ही जगह कवर करेंगे। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जितने भी क्वेश्चंस अब तक हमारे सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी वाई। अब हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 और इसके हमें फाइंड करने हैं ज़ीरोज़। अब किसी भी पॉलिनोमियल पी वाई या पी एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर हमें उसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो ज़ीरोज़ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कि पुट दैट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू ज़ीरो। उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख दो, यानी 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3, इसे हम किसके इक्वल रख देंगे? ज़ीरो। अब ये सब फ्रैक्शनल है, ये फ्रैक्शनल नहीं है, तो एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 के टेबल में 3, 3 पे 3 7 जा 21, 3 के टेबल में 3 1 पर, तो ये सब टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी। अब डिवाइड वाले 3 उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 के मल्टीप्लाई में 3 जाएगा तो भी क्या आ जाएगा? 0। अब इस इक्वेशन के हमें क्या फाइंड करने हैं? ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हमने पॉलिनोमियल को रखा 0 के इक्वल। अब किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालने का, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दो ही तरीके हैं, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यानी इसे ऐसे 2 नंबर्स में स्प्लिट करना, ए और बी, जिन्हें अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो हमें 11 मिल जाए, और अगर ए इंटू बी करें तो हमें क्या मिले? कांस्टेंट टर्म और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, यानी 42। तो मुझे ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो क्या मिले? 21 इंटू 2 यानी 42, और प्लस या माइनस करके 11। तो 42 के फैक्टर्स करते हैं। अब ऐसे 2 फैक्टर चाहिए, तो मैंने क्या किया, 7 2 सा 14 और एक फैक्टर है 3। 14 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो 11 आ जाता है, यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 21y स्क्वायर माइनस एज इट इज़, बस 11 को लिख दिया है मैंने, 14y माइनस 3y। मैंने 11 को कैसे ब्रेक कर दिया? 14y माइनस 3y, बाहर वाला नेगेटिव एज इट इज़। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा माइनस 14y और माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में 7y कॉमन ले सकते हैं, 7 3 ज़ा और ये 2 ज़ा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहाँ क्या लेंगे? 1, 0 नहीं लिखना। 3y माइनस 2 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो या तो 3y माइनस 2 0 के इक्वल है, या फिर 7y प्लस 1 0 के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3, और अगर ये है तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/7। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? 2/3 एंड माइनस 1/7 आर दी जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल px, then find the value of alpha plus beta plus alpha into beta। अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फा प्लस बीटा तो सम ऑफ जीरोज है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल px है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। अब अगर मैं कहूँ इसके 2 जीरोज हैं, अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरोज अगर इसके लिखने हैं मुझे, px पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज, यानी मुझे लिखना है अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या होगा? तो हमें पता है सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए था, बी अपॉन ए होता है। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ क्या है? ए। ये माइनस तो क्वेश्चन वाला माइनस हुआ। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस माइनस
प्लस ए। और इसी तरह अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा इंटू बीटा है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पर? माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि क्या है? 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? माइनस बी। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी, और फाइंड क्या करना था मुझे? फाइंड करनी थी वैल्यू मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मैंने ऊपर निकाल ली है ए, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी। नाउ प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया है, बाय मिस्टेक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ले लिया है, पर हम इसे कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ क्या है? बी की जगह ए, माइनस 4 इंटू ए होता था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि क्या हो जाएगा? बी, और सी मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर भी सी है, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 4bc। ये हमारे चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिनोमियल। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px p प्लस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3x प्लस 3p प्लस 4 इज माइनस 1। ये कह रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज जो है इस पॉलिनोमियल का वो किसके इक्वल है? -1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर हमें सम ऑफ जीरोज बोला है कि किसके इक्वल है? -1। तो एक बात बताएंगे कि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ा है, क्या होता है? -b अपॉन a, यानी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है? 2p प्लस 3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? p प्लस 1। इसका मतलब जो सम ऑफ जीरोस है इस पॉलिनोमियल का वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी किसके इक्वल है? 2p प्लस 3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी p प्लस 1। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। कितनी गिवन है? सम ऑफ इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज -1। ये ऑलरेडी कितना दिया है? -1, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज इज गिवन एज -1। और हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है सम ऑफ जीरोज? हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा सम ऑफ जीरोज आ रहा है वो आ रहा है -2p प्लस 3 अपॉन p प्लस 1, -2p प्लस 3 अपॉन p प्लस 1। लेकिन क्वेश्चन ने ऑलरेडी इसकी वैल्यू क्या दी है? -1। नाउ माइनस कैंसिल आउट माइनस, यहाँ कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2p प्लस 3 और p प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा। नाउ अल्फ़ाबेट्स ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन अदर, तो ये आ जाएगा p इक्वल्स टू -2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटाज आर जीरोज ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 अल्फा, 1/2 बीटा एंड 3 अल्फा। दिस क्वेश्चन इज सेम एज जो हमने अभी किया था इस क्वेश्चन की तरह कि सम ऑफ, अगर अल्फा बीटा पता है तो पहले सम ऑफ जीरो निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमें बोला है कि अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो मुझे बताओ सम ऑफ जीरो क्या होगा? सम ऑफ जीरो होगा -b अपॉन ए, यानी माइनस ऑफ b क्या होता है? x का कोफिशिएंट अपॉन a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस ऑफ -2 -2 प्लस 2 ही हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज -1/1।
तो अल्फा इंटू बीटा आ गया -1। अब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा भी है और अल्फा प्लस बीटा भी है, और फाइंड क्या करना है, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। क्यों ना इस फ्रैक्शन का हम एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा आ जाएगा, क्या बच जाएगा बीटा, यहाँ 2 बीटा आएगा, क्या रह जाएगा अल्फा, और 3 इंटू अल्फा बीटा को ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या हमें सारी वैल्यूज़ पता हैं, यस, अल्फा प्लस बीटा कह दो या बीटा प्लस अल्फा, एक ही बात है, अल्फा प्लस बीटा लिखें या बीटा प्लस अल्फा, एक ही बात है, क्या आ गई 2 वैल्यू है, तो ये हो गई 2/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पर -1। नाउ 2 कैंसिल आउट, 2 -1 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -4। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1 0 of a quadratic polynomial this is -4, find the value of k। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px और हमें ये बताया है गिवन -4 इज अ जीरो ऑफ px, कि ये इसकी ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली अगर ये इसका ज़ीरो है तो जब हम इस पॉलिनोमियल में इस ज़ीरो की वैल्यू पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि ये इसका ज़ीरो है मतलब जब इस वैल्यू को पुट किया जाएगा x की प्लेस पे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ज़ीरो। यानी कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की प्लेस पर -4 रख दूँ तो जहाँ जहाँ x है हमने -4 रख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ज़ीरो। देखते हैं, -4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू -4 इंटू के माइनस के 4 के। नाउ 16 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 16 की, 16 1 जा 16। नाउ 16 के -4 के इज 12 के, प्लस माइनस माइनस, तो 16 - 1 इज 15। नाउ माइनस के 15 गोज टू अदर साइड, प्लस 15 के जो मल्टीप्लाई में है वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। दोनों 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, तो के की वैल्यू आ जाएगी 5/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो पूछ रहे हैं, तो हमें तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला पता है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसकी ज़ीरोज़ क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा वो क्या होता है, C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। C यानी कॉन्स्टेंट टर्म, अपॉन A यानी x² का कोफिशिएंट। 1 मार्क क्वेश्चन है। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द डिफरेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट भी है और डिफरेंट भी है, ध्यान से देखेंगे। इफ 1 and -2 आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस, अब ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 3 डिग्री है, यानी जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ये बात तो हमने चैप्टर में भी समझी थी कि जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं, पर यहाँ कितने जीरो दिए हैं, इफ 1 and -2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द थर्ड जीरो। वो हमें भी पता है कि इसके 3 जीरोज होंगे जिसमें से हमें 2 पता है, थर्ड कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा कि हमें ये पता है ना ये दोनों जीरो हैं, लेट ये पॉलिनोमियल px मान लेते हैं, एंड गिवन क्या है कि 1 and 2 -2 आर जीरोज ऑफ px। अगर 1 और -2 जीरो हैं तो इसको फैक्टर में कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। अगर 1 यानी x = 1 और x = -2 जीरो हैं तो 1 को इधर ले जाओ, x - 1 फैक्टर हो जाएगा, और 2 को इधर ले जाओ तो x + 2 फैक्टर हो जाएगा। यानी अगर जीरो गिवन है तो उसे फैक्टर में कैसे लिखते हैं, नंबर को वेरिएबल के पास ले जाओ, तो x - 1 एंड x + 2, क्योंकि माइनस के 2 व्हेन गोज टू अदर साइड तो प्लस r, फिर जीरो वर्ड नहीं लिखेंगे, फिर ये क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ px। अब अगर दो चीज़ें फैक्टर हैं तो ये इनका आपस में प्रोडक्ट भी क्या होगा,
वो भी एक फैक्टर होगा इसका पी एक्स का। अब हमें एक फैक्टर पता है, तो अब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स and this is minus 2 is a factor of px. Now x square plus x minus 2 is a factor of px. अब ये इसका फैक्टर है तो ऑब्वियसली ये इस पॉलिनोमियल से क्या है, डिविजिबल। जब कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है तो वो उससे कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो बेसिकली हमें यहाँ डिवाइड करना है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब के लिए क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2 माइनस के 2x, और अब पता है साइन चेंज हो जाएंगे, -4 एंड -1 -5, -7 एंड +2 प्लस माइनस माइनस, एंड दिस एज इट इज। नाउ एक्स स्क्वायर से -5 कैसे आएगा, -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, -5x स्क्वायर, एक्स इंटू -5 -2 इंटू -5, अगेन साइन विल चेंज, सेम चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव, सेम चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव से 0। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या आ गया, यानी ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल px है इसके एक फैक्टर तो ये है ही x -1 और x + 2। थर्ड फैक्टर क्या आ गया, x -5। क्यों आ गया एक बार और देखेंगे, क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पर रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, 0 है। अब px के फैक्टर हमारे पास आ गए हैं 3, तो जब 3 फैक्टर्स है तो 3 zeros होंगे, देयरफॉर द zeros ऑफ px आर 1 -2 एंड 5। देयरफॉर थर्ड जीरो, हमें थर्ड जीरो पूछी थी ना, थर्ड जीरो क्या है, 5। कैसे आई थर्ड जीरो 5, मैंने बस थर्ड फैक्टर को 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब इसी तरह मैं आगे और भी चैप्टर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कराऊंगी, तो फॉलो फॉर मोर सच क्वेश्चन। अब एक बार सारे आंसर्स को मैच करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं उनमें से देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो है ये 7y²। अब इसका आंसर कौन सा होगा, ध्यान से देखेंगे, विच पार्ट, 2/3 एंड -1/7, 2/3 एंड -1/7, तो यानी डी पार्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया था, a - b। तो देखो कौन सा पार्ट आ रहा है इसमें से, a - b यानी सी पार्ट हमारा आंसर है, तो सी पार्ट आंसर था, सी पार्ट इज द आंसर। ठीक है, इसके लिए देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, a² - 4bc, a² - 4bc यानी डी पार्ट, तो इसका आंसर भी क्या है, डी पार्ट। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा आया हुआ है इसी ईयर में, ये रहा ये क्वेश्चन जो हमने ये किया है p वाला। नेक्स्ट और देखेंगे क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला 1/2 अल्फा प्लस बीटा, दिस क्वेश्चन। नाउ एक और क्वेश्चन पेपर में से देखेंगे, ये जो इसमें से आया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन कौन सा, ये के वाला, ये रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, इसका आंसर हमारा है 5/4, तो कौन सा पार्ट है इसका, ये है बी पार्ट, बी पार्ट इज द आंसर। इसका आंसर हमारे पास आया है -9/2, तो -9/2 कौन सा पार्ट है, सी पार्ट, सो दिस इज द आंसर। नाउ फॉर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, ये है ये क्वेश्चन 27, 3 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है,